प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 सर्वनाम। रीना स्टेशन पर है। रीना को दिल्ली जाना है। रीना के मामा जी का विवाह है। रीना की माँ भी उसके साथ है। रीना के भाई को भी जाना है। रीना का भाई 8 साल का है, यानी 8 वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द रीना बार बार आया है, जो अटपटा सा लगता है। हम इन वाक्यों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? रीना स्टेशन पर है, उसे दिल्ली जाना है। उसके मामा जी का विवाह है, उसकी माँ भी उसके साथ है। उसके भाई को भी जाना है, उसका भाई 8 वर्ष का है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं पानी पीता हूँ, बोलने वाला। तुम क्या कर रहे हो, सुनने वाला। वह सो गया, अन्य व्यक्ति। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है: बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, अन्य व्यक्ति अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तू, आप, आपको आदि। वह, वे, उस, उसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये विद्यालय है, वह अस्पताल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे। जैसे कोई दरवाजे पर है, शरबत में कुछ गिरा है। ठीक है, यहाँ ये बात अनिश्चित है कि दरवाजे पर कौन है और शरबत में क्या गिरा है। अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनामों कोई कुछ का प्रयोग स्पष्ट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन चलने के लिए तैयार है, आपको किनसे मिलना है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर आया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं वस्त्र स्वयं सिल लूंगी, यानी कि खुद सिल लूंगी। मैंने अपना काम कर लिया, कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो खुद के लिए बोला जाता है, स्वयं या निज या अपना। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।